अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? जी, बड़े अरसे बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत सारी जो है चीज़ें हो चुकी हैं मीनवाइल। तो सबसे पहले तो भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत-बहुत मुबारक हो कि वो वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं। पर मेरे ख़्याल से जिस तरह की इंडिया की टीम खेली 10 मैचों में और बेचारी फाइनल में आके हार गई, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिज़र्व ज़्यादा इंडिया की टीम करती थी एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल प्रेशर उन्होंने ज़्यादा अच्छा जो है वो बर्दाश्त किया और जो है आप वो कहते हैं ना कि फाइनल मूवमेंट में जो पत्ता फेंका, जो इक्का फेंका, वो ऑस्ट्रेलिया ने फेंका। और अगर मेरी पहले भी बात हुई है तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में मैच विनर ज़्यादा है। तो जिस टीम में मैच विनर ज़्यादा होते हैं ऑन ना गिविंग डे बड़े स्टेज पे वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा होगा, मिचेल मार्श ने पूरा मैच पलट दिया। फिर मैक्सवेल की वो इनिंग्स जो कि अभी तक अगर हम उसको इमेजिन करें तो वो पॉसिबल नहीं है उसको इमेजिन करना। फिर जिस तरह टेविस हेड ने आके जो फेटा लगाया है फाइनल में, आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग्स खेली है। पर अगर हम बात करें बॉलिंग की और कैप्टनसी की, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टनसी की पैट कमिंस ने फाइनल में। और जिस तरह के उनके बॉलर्स ने उनको बैक किया है, चाहे आप स्टार को ले लें, चाहे हेजरवुड को ले लें, चाहे पैट कमिंस को खुद ले लें, फिर जैम्पा तो आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर हैं। मतलब इस वक्त अगर आप कहेंगे वर्ल्ड में बेस्ट लेग स्पिनर जो है वो जैम्पा है। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही और बहुत बहुत मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया की टीम को। और जितने इंडिया में लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है मेरी काफ़ी फॉलोइंग है इंडिया में, तो भाई सॉरी आप लोगों से। और आप लोग डिज़र्व करते थे, बहुत अच्छा खेले इस वर्ल्ड कप में। और विराट कोहली की 50वीं सेंचुरी आप देख लें या ओवरऑल जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल अप टू मार्क थी और डिज़र्व करते थे चैंपियन बनना। जिस तरह मोहम्मद कैफ कह रहे थे कि मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन है क्योंकि इंडिया जो है वो चैंपियन। देखिए, आप समझें या ना समझें, वो चैंपियन है। आपके कहने से, मेरे कहने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। ऑस्ट्रेलिया जो है वो छठी दफ़ा वर्ल्ड कप उठा चुका है। तो इस आप कुछ कहें या मैं कुछ कहूँ तो ये जो है वो बनता नहीं है। और मुझे इस वक्त जो है वो इरफान पठान का डांस याद आ रहा है और जो उन्होंने किया था। तो खैर, हमारी तरफ से कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं होती क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है उनका दिल बहुत बड़ा है। और माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनके दिल थोड़े छोटे हैं। आप सहवाग को देख लें, आप इरफान पठान को देख लें, या आप शामी को देख लें कि वो बेचारा सजदे में जा रहा था, पता नहीं क्या सोच के जो वो सजदा नहीं कर सका जब उसने 5 आउट किए थे। तो इस तरह की बातें आपकी साइड पे होती हैं। तो ये जो है थोड़ी सी एक बात है, मेरे दिल में भी थी तो मैंने कर दी। बाकी अगर हम आ जाए पाकिस्तानी टीम में तो यहाँ भी बहुत कुछ चेंज हो गया। बाबर आजम कप्तान नहीं रहे, जो कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए बड़ी अनोखी सी बात है क्योंकि मैं चाहता था वो कप्तानी करें और जो हमारा कल्चर है उसके मुताबिक मुझे पता था कि उनका कप्तानी नहीं करने दी जाएगी। उनकी अगर आप कप्तानी का रिकॉर्ड उठाएं तो इतना बुरा नहीं है। और एक आप कह सकते हैं लर्निंग फेज में थे, 4 साल हो गए थे, मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप केन विलियमसन को देखें तो 10 साल से कप्तान है और वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब ट्रॉफी नहीं उठा पा रहे। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी बाबर आजम को, उनको कप्तानी से उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया। खुद इस्तीफ़ा तो नहीं आप कह सकते, इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया गया मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से। और आपने एक अपने जो आप कह सकते हैं एक नेशनल हीरो और आप कह सकते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन अगर मैं उसको बोलूँगा तो इसमें मुझे कोई जो है मुज़ायका नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जो है पाकिस्तान के जितने पाकिस्तान ने ग्रेड्स प्रोड्यूस किए, मेरे ख्याल में बाबर आजम टॉप ऑफ द रैंक है उसमें कि वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है। बात करते हैं यहाँ कुछ शान मसूद के बारे में। शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाया गया है, शाहीन शाह अफरीदी को T20 कप्तान बनाया गया है। और उनके ससुर जी ये कह रहे हैं कि मैं तो जी रिजवान का नाम लिया था। तो ससुर जी को मेरा मैसेज ये है कि ससुर जी, आपको जल्द से जल्द जो है वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए और आप बड़े अच्छे मार्जिन से जो है वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं क्योंकि 20 साल आप पाकिस्तान से खेले हैं तो वहाँ भी आपने पॉलिटिक्स की है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी नेशनल पार्टी बना लें और वहाँ के पॉलिटिक्स करें। पहले आप जो है वो कह लें लॉबी बनाते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाओ, और जब वो कप्तान बन जाते हैं तो फिर ये स्टेटमेंट देते हैं मैं तो शाहीन शाह अफरीदी को ही मना किया था और मैं तो मोहम्मद रिजवान का नाम लिया था। तो ये बच्चों वाली बातें जो है शाहिद खान अफरीदी साहब नहीं किया करें। हंसी आती है आपकी इन बातों पे क्योंकि बहुत करीब से मैंने आपको देखा है और जो आप पॉलिटिक्स करते आए हैं 2000 के बाद से और अर्ली जो है वो आप कह लें 2011-12 तक, तो वो मैंने सारी आपकी पॉलिटिक्स देखी है। तो खैर,
शान मसूद को जी कप्तान बनाया गया है टेस्ट टीम का। और कोई इतनी बुरी चॉइस नहीं है। अगर मैं आज से 15 साल पुरानी बात करूं तो शान मसूद जब आए थे डोमेस्टिक सर्किट में, आई थिंक 2007 की बात है, तो पाकिस्तान की टीम के 3 लेजेंड्स राशिद लतीफ़, बासित अली और यूनुस खान बड़ा हाईली रेट करते थे। अच्छा, मैं इत्तेफाक से मैंने भी उनको देखा और डोमेस्टिक सर्किट में देखा उनको, और हबीब बैंक से खेलते थे तो मेरा आना जाना रहता था यूनुस खान की वजह से, ड्रेसिंग रूम भी शेयर होता था। तो मुझे वो कभी भी जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं लगे थे। अच्छा, ये तीनों बात करते थे कि भाई बड़ा ज़बरदस्त स्टांस है और बड़ा अपराइट खेलता है और वेल एजुकेटेड लड़का है, इंग्लैंड से वो पढ़ के आए थे। तो मेरी भी उनसे जब कन्वर्सेशन रही तो बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं और बहुत एक्सट्रीम नॉलेज है उनके पास क्रिकेट की, हर प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो अच्छा डिसीजन है। पर जो एज है शान मसूद की 34-35 के हो रहे हैं, तो जिस तरह वो फिट हैं और जितना उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया पिछले 7-8 सालों में, जिस तरह इनोवेशन लेके आए हैं अपने गेम में, तो पाकिस्तान की कैप्टनसी में मेरे ख्याल से वो इनोवेशंस लाएंगे और अच्छा करेंगे। पर प्रॉपर उनको चांस देना चाहिए, 3-4 साल का टेन्योर देना चाहिए ताकि वो एक अच्छी टीम बना दें। तो पाकिस्तान का स्क्वाड अगर हम बात करें तो कुछ इतने ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं है, पर हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ मैं जो है मोहम्मद हुरैरा को लेके, बगैर खेले एक यंगस्टर को जिसने कंसिस्टेंटली 2 साल परफॉर्म किया और उसको आपने जो है वो दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया। और साइम अयूब को आप ले आए करंट फॉर्म के ऊपर, तो ठीक है साइम अयूब भी बहुत टैलेंटेड है, पर क्या साइम अयूब को इतनी जल्दी लेके आना टेस्ट स्क्वाड के अंदर क्या उनके कैरियर पे तो फुल स्टॉप नहीं लगा देगा? या साइम अयूब यहाँ से उठेंगे और वो नेक्स्ट बिग थिंग आएंगे पाकिस्तान की टीम में? तो ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं, हुरैरा भी इक्वली टैलेंटेड है और आपके साइम अयूब भी बहुत टैलेंटेड है। दूसरी बात यह है कि हारिस रऊफ ने जो है वो मना कर दिया है कि उनको टेस्ट का हिस्सा ना बनाया जाए, तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक प्लेयर को जो है अपने बारे में ज़्यादा पता होता है, अपनी फिजिकल कंडीशन का ज़्यादा पता होता है, और दूसरी बात है कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, तो इनका अपना पर्सनल डिसीजन है। इस उनकी जगह जो है वो खुर्रम शहजाद को मौका मिला है। खुर्रम शहजाद जो है वो 2-3 सीज़न से एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक सर्किट में, तो अच्छी बात है उनको मौका मिला है। मीर हमजा का कमबैक हुआ है और यहाँ पाकिस्तान की टीम ने वाइस कैप्टन जो है अनाउंस नहीं किया है, जो कि मेरे लिए जो है बड़ी सरप्राइजिंग बात है। अगर मुझसे पूछा जाए, अगर आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो आपके पास सऊद शकील जो एक ऐसा ऑप्शन था जिसको इनको वाइस कैप्टन अनाउंस करना चाहिए था, और मेरे ख्याल से जो कप्तानी थी पाकिस्तानी टीम की वो मोहम्मद रिजवान को देनी चाहिए थी। बहरहाल पीसीबी ज़्यादा बेहतर समझता है मुझसे, मेरा तो काम है कि जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको मैं हाईलाइट करूं। तो मेरे हिसाब से रिजवान को कप्तान बनाना चाहिए था, तो रिजवान को कप्तान नहीं बनाया गया। बाकी हम अगर स्क्वाड देखें तो 4 ओपनर्स हैं हमारे पास। साइम अयूब हैं, आपके पास इमामुल हक हैं, आपके कप्तान शान मसूद हैं और अब्दुल्ला शफीक हैं। ये आपके पास 4 ओपनिंग बैटर्स हैं। फिर अगर हम मिडिल ऑर्डर पे आते हैं तो बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं और सलमान अली आगा हैं। ये 3 मिडिल ऑर्डर्स हैं। फिर आपके पास 2 कीपर्स हैं, रिजवान हैं और सरफराज हैं। तो ये 9 मेंबर्स बन गए आपके। फिर स्पिनर्स पे अगर आप आते हैं तो मिस्ट्री स्पिनर अबरार हैं और फिर जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली हैं। तो नुमान अली पे मैं बात करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता नुमान अली अराउंड 39-40 ईयर्स के हो गए और उनको मेरे ख्याल से जो है वो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था। किसी यंग स्पिनर पे इनको जाना चाहिए था, पर नुमान अली के साथ गए हैं तो गुड लक है। नुमान अली को बुरा परफॉर्म नहीं किया, पर मेरे ख्याल से अब स्टेज ऐसी आ गई थी कि आपको किसी यंगस्टर के ऊपर जाना चाहिए। फिर अगर आप बात करें ऑलराउंडर्स पे तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ हैं, आमिर जमाल बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, बड़े एग्रेसिव फास्ट बॉलर हैं, वो हैं, और वसीम जूनियर है। तो इसके बाद अगर हम फास्ट बॉलर्स पे आ जाएँ तो शाहीन शाह अफरीदी वहाँ मौजूद हैं। हसन अली को एक्सपीरियंस की बुनियाद पे रखा गया है। खुर्रम शहजाद हैं और मीर हमज़ा जो कि इक्वली डिज़र्व करते थे जिस तरह का उनका फर्स्ट क्लास सीज़न गया है, तो मीर हमज़ा ऑटोमेटिक चॉइस थे। यहाँ पर थोड़ी सी बात हो रही थी अब्बास के लिए, पर जिस तरह की वहाँ की विकेटें हैं और इतना ज़्यादा जो है वो सीम नहीं होता बॉल, तो वो सीमिंग कंडीशन के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे आपको जो है जान मार के बॉल करना पड़ता है और आप जो है वो गुड लेंथ से थोड़ा आपको वहाँ पेस चाहिए होता है क्योंकि विकेटों में बाउंस होते हैं। तो उन कंडीशंस के हवाले से देखते हुए वहाब रियाज ने डिसाइड किया कि अब्बास को वो लेके नहीं जा रहे। तो ये जी पाकिस्तान का स्क्वाड था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।